प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। Sir, I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 से 5 प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2 से 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 17 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 70 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 7 से 11। I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 12 और 13। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संख्या 12 और 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बना।
माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 14। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 15। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move for Amendment 49A that this House do suspend Clause 1 of Rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates in its application to the government. Amendment number 16 to the Finance Bill 2022, that this amendment may be allowed to be moved. 49A. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी आप संशोधन संख्या 16 को प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 49A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 49A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 70 से 22। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 23 और 24। Sir, I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 और 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 25। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 26 से 28। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 से 28 को स्वीकृत किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29 से 32। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 33 और 34। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 93 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 93 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 और 36। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है हुआ, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वाले के पक्ष में खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 62 से 68। Sir, thank you very much, sir. Sir, my amendment is amendment to Section 38 of the Central GST Act. I have already spoken at the time of my speech, and the Honourable Minister has responded to it also. This is the genuine and serious demand of the small and medium-scale traders, because the seamless input tax credit is being choked by virtue of this amendment. That is why I am seeking some amendments. But the Honourable Minister has responded that this House is not able to have the amendment because we have to go to the GST Council. Sir, one second. At the time when Arun Jaitley was moving the bill, we have supported the bill in full spirit, in its letter and spirit. Now I am feeling guilty conscious that the Parliament is not able to even make any amendment to this. We have to go and appeal to the GST Council for having the amendment. Means the sovereign functions of the Parliament itself is in question. Anyway, Madam Minister, my appeal is kindly. Yeah, I was saying.
आप आपस में Yeah, sir. आपस में I'm डिबेट fully agree. नो माननीय सदस्य प्लीज. Yes, sir. Sir, I'm fully agree. Sir, see the pathetic situation of the Parliament of India. If we want to have some tax on union tax, then central government tax, you have to go to the GST Council. That's why, Madam, kindly take up this matter in the GST Council. It's a genuine and serious demand of the small scale and medium traders. As far as the seamless input tax credit has to be given, there is no cascading effect to be given to them. Yes, sir. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ. प्रश्न है कि खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बना. माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 38. So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न ये कि यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बनी. एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 69. Yes, sir. This is customs duty regarding the gold. This is within the powers of our parliament. Can be done. I am moving the amendment, sir, regarding gold. I am moving. प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ. प्रश्न है कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी. माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39. So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 70 और 71. Sir, this is amendment to the third schedule. That is 2.5% of import duty on raw cashew nuts. So the industry is affected. Cashew workers are affected. 95% of the workers are women workers belonging to the common lower strata. Kindly consider this amendment of taking up 2.5% of customs duty. प्रश्न है कि श्री एन. I just want to respond on that one, because on cashew we've discussed it with the representation brought by the Honorable MP and many others as well. The only reason, because Honorable MP is expecting from 2.5 to be brought to nil, literally zero rate. The only reason why we've retained it at 2.5 is because of the kisan who cultivate cashew. उनका भी ये लग रहा है कि please, unless the duty is kept somewhere, एकदम भारी संख्या में आपको import आ जाएगा cashew का. So there is a balance that we are trying to do. I understand the industry needs it because they also want to import it for lesser cost. But those who are producing the cashew also want some kind of a response from the government. So every time we have to balance the interest, whilst I fully appreciate the concern, because that's the area which actually has a very strong hold on cashew and cashew industry, and I fully appreciate that. But the reason why I've kept that at that one. Also, I take this opportunity to say, Honourable Member need not feel regret about GST. Council has to take a call. We have lost our... Not at all, sir. In a way, we are going to come back to the Parliament for every kind of amendment that we have to. The present bill also has a GST amendment. But to look at the GST Council with one lesser status, it's a constitutional body. It has representation of all the states. In a federal structure, this is one institution which actually shows federalism. So let's not regret it.
प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 70 और 71 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा ना वालों के पक्ष संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मान्य सदस्यगणों, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में एक नया खंड जोड़ा गया है, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों के तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। काल, सबका काल। माननीय सदस्य शांति से जाएं। हाँ, रेडी है।